हाय एवरीबॉडी। तो दिस इज़ जून 12th। तो अभी दिस इज़ आवर वीकली सेशन। डेली मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा कि मैं डेली रिकॉर्ड करूँ, और ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं तो मैटर भी नहीं करता। तो बट या, तो लास्ट मैंने रिकॉर्ड करी थी शायद 6th को, और मैंने जो कहा था कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, तो ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी कि चलो हुआ, क्योंकि अगर ये नीचे आता तो इतना मतलब होना तो यही था, इस अगली वाली बार ऐसी बन जानी थी वीकली पे, पर इट्स फाइन कि अभी बन गई। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी हमने ओवर दी वीक देखा। निफ्टी मतलब स्टिल आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि आई वांटेड कि 23,000 टेस्ट करे फिर से, तो जो नहीं करा। इट केम वेरी क्लोज टू 23,000, बट इट नेवर जो कभी टच नहीं करा उसको, ना ही टेस्ट करा। आई वांटेड कि वो उसके आगे पीछे 1-2 दिन रहता, कि जो भी लोगों की पोजीशन होगी जिन्होंने 23,000 देख के बनाई होगी तो वो करते हैं। बट वॉचिंग टुडेज मार्केट, तो मेरे को अब लगता है कि जिन्होंने 23,000 के लिए प्लान करा होगा, कि मे बी जिन्होंने प्रॉफिट बुक 23,000 पे करना होगा, जहाँ जो शॉर्ट करके बैठे होंगे, मे बी दे विल स्टार्ट बुकिंग। दे माइट हैव डन इट ऑलरेडी, तभी आज काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई थी मार्केट में। तो यस, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि 3 पुशेस ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी बियर निफ्टी की अगर हम सिर्फ बात करें कि दिस वाज द चैनल। अगेन लेट मी ड्रॉ इट। दिस वाज द पॉसिबल चैनल। तो अब कि जा सकता है, देयर इज़ अ चांस कि यहाँ जा सकता है, तो बट द चांस वॉज नॉट, मतलब इससे नीचे तो बिल्कुल ही नहीं था, पर इवन यहाँ तक जाने का चांसेस काफ़ी कम थे। कि अगर जाना होता तो बियर्स के पास काफ़ी चांसेस थे। बियर हैड द ऑप्शन टू गो डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे काफ़ी बियरिश सिग्नल थे, देन द बुल केम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे और फिर बुल केम। तो इवन यहाँ पे भी कह सकता हूँ मैं, तो जाना होता तो देर वॉज मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो नहीं गया। तो उसके बाद मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे फिर से अब बुल बार बनी तो देन बियर्स काफ़ी पैनिक में आ जाएंगे, और विच आई बिलीव अगर मैं बियर होता तो आई वुड, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब अब मैं पैनिक कर रहा होता तो मैं कुछ तो अभी एग्जिट हो गया होता मैं, और कुछ मैं देखता कि मे बी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हर वीक में वीक तो बनती है, अगर गैप अप ओपन नहीं होता है तो आई माइट ट्राई टू एग्जिट समवेयर अराउंड हेयर। अगर मैं, लोग होंगे नहीं होंगे वो उनके ऊपर, अगर मैं बियर होता तो मैं ये करता एज ए बुल। मैं आज एंटर हो गया होता जो स्विंग ट्रेड के लिए, तो आई वुड वांट कि मार्केट निफ्टी टू गो एटलीस्ट टुवर्ड्स दिस लेवल, एंड अल्टीमेटली टू क्रॉस ओवर एंड हिट ओवर हेयर। तो मतलब यहाँ के बाद क्या होगा, वी विल सी कि ब्रेकआउट दे देगा कि फिर से ट्रेडिंग रेंज में गुम हो जाएगा, क्या होगा दैट आई कैन नॉट से। और ये काफ़ी लंबा पीरियड होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ चले जाएगा, इट विल बी ओवर दिस ईयर। तो यस, तो आज डे में क्या हुआ, अगर हम इसको डे में देखें तो डे तो मतलब काफ़ी बुरा ही है, बुलिश। तो अगर हम चैनल ड्रॉ करें कि अगर कोई पॉसिबल चैनल्स, तो जहाँ ये पॉसिबल चैनल बनता है जो इसको पहले भी रिस्पेक्ट नहीं करो, जहाँ ये बनता है एक, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन ले यहाँ से आने के बाद, बट आई डू थिंक कि यहाँ से इसके बाद तोड़ देगा इसको, यहाँ नहीं वो करके मतलब नहीं रोक पाएगा। मे बी देर देर इज़ सम काइंड ऑफ पुश डाउन, कि जो कुछ बुल्स हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर बुल्स प्रॉफिट बुक करें तो भी पुश डाउन होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेलर ही सेल करें, तो बियर्स ही सेल करें, सॉरी। तो ऐसा है, मतलब एट दिस पॉइंट काफ़ी, मतलब मेरे को तो बुलिश दिख रहा है मार्केट, मतलब बुलिश मतलब 70% ऑफ द चांस वी विल सी मेजर ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये मैंने चीज़ लास्ट वीक भी कह दी थी, इफ़ यू गो एंड चेक आउट माई लास्ट वीक्स वीडियो, आई सेड इट वेरी क्लियरली, इफ़ इट इज़ अ बुल बार एज अ बियर आई विल स्टार्ट पैनिकिंग। तो we will see short covering, and we can see it very quickly, because all over the world the markets are booming only, and even the US market I see it like end of the trend. So US, at least there can be one leg more up, but it is I think overbought at this point. It might go sideways, consolidate sideways, but there we will see some kind of consolidation, maybe a pullback. If not now, maybe there might be one more push up on a weekly time frame, but ultimately US market also need major pullback. So we'll see. So but the Indian market
इट इज़ वहीं पे है जब से सारे दुनिया के मार्केट चल रहे हैं। आई मे बी आई टी जो भी है, आई टी मैंने देखे नहीं खोल के, बट एट वन पॉइंट 1 month बैक व्हेन आई वाज थिंकिंग रीडिंग द चार्ट्स ऑफ आई टी कंपनीज, आई कुड सी अराउंड 50% फ्रॉम दैट लेवल। तो अभी भी हो गई, आई विल डिस्कस दोज चार्ट्स टू। मतलब आई टी तो मैं नहीं हूँ बुलिश। तो यस, तो अगर हम इसको 2 hours पे देखें, 2 hours में क्या हो रहा था रिसेंटली, इस मतलब यहाँ पे ही इसी इसमें घूमे जा रहा था ये, कि दिस वॉज मे बी एक पॉइंट के बाद एक्सपेंडिंग ट्रायंगल कह सकते हैं इसको, कि इट वॉज एन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में भी एक काइंड ऑफ फाइनल फ्लैग टाइप होता है, कि अगर ये तो चैनल बन जाता वैसे, कैसे बन रहा था मैंने देखा तो था, कि मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। मे बी इट वॉज ऑन, आई थिंक बैंक निफ्टी देन, अगर इस पे नहीं है तो क्या ये था, या मे बी दिस वॉज इट। तो अगर इफ़ इट वॉज एन एक्सपेंडिंग, इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, तो मे बी दिस इज़ द पॉइंट वेर इट माई टेक द रिजेक्शन। पर काफ़ी कम लोग होंगे, तो इसमें ये भी मैटर करता है कितने लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को। ज़्यादा लोग देख रहे होंगे तो ही वो शॉर्ट करेंगे, तो इतना क्लियरली विजिबल है नहीं है ट्रायंगल, तो चांसेस आर लेस लाइकली यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे। बट स्टिल, अब कल क्या होगा निफ्टी के हिसाब से, पहले हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम निफ्टी के हिसाब से डिस्कस करते हैं। और अगर 5 मिनट में भी देखना है, 2 मिनट के लिए, वी कैन डिस्कस इट अगेन। वेरी कॉमन पैटर्न, यहाँ से गैप ओपन हुआ था, तो सम पीपल माइट हैव ट्राइड फ्रॉम हेयर 50% पुल बैक, 50% पे डबल बॉटम, एंड इट रोज अप एंड इट वेंट टू 1.61। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न, दिस हैपन्स क्वाइट रेगुलरली इन द स्टॉक मार्केट। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये कभी कभार हो रहा है। तो अब मेरी प्राइस एक्शन वाली सीरीज़ भी पूरी नहीं है, तो इसमें भी मतलब, तो उसमें आई वुड हैव डिस्कस्ड इट अगर मैं वो पूरी करता, बट नो वन इज़ वॉचिंग इट, तो अभी मैंने कंप्लीट करी नहीं वो, तो वो भी कर लेंगे। ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस। तो कभी भी अगर आई यूज़ 30 मिनट्स अलॉट, तो आई हैव सीन, अगर जनरली दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर डे टुडे, मतलब रेयर एज लाइक आई थिंक it happens 2 to 3 times a year, you can say, or maybe a little more, but almost like that. So if there are two 30-minute beer bar, इफ़ इफ़ देर आर, तो ऐसा है कि अगर ऐसा सीन मतलब ये चीज़ मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होता। और अनदर रीज़न कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो आई हैव टू लुक एट ऑल द कॉर्नर्स, कि फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। तो चाहे 70% प्रोबेबिलिटी, आई वुड वांट कि मैं आपको सारे, सही गलत की बात नहीं, एटलीस्ट आई हैव कवर्ड द सिनेरियोज। जब व्हेन आई कवर दो सिनेरियोज, तो वो मेरे अपने दिमाग में भी चला जाता है। जनरली आई डू नॉट डू दैट, एटलीस्ट आई, मैं ऐसा करता नहीं था इतना ज़्यादा, बट जब से मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू करा, आई एक्सप्लेन इट टू सम अ फ्रेंड ऑफ माइन, तब से आई हैव सीन कि मेरी थिंकिंग कैपेसिटी हैज़ ग्रोन लॉट। तो दैट इज़ वाई आई ऑल, इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग, आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग द वीडियोज़। तो ये चीज़ है कि आई हैव डन दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द रियर पार्ट। तो उसमें यह है कि उसी पे उस पे ये चीज़ है कि अगर दो 30 मिनट की बियर बार हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मार्केट टू गेट रिवर्स। इवन इफ इट then if it reverses, it will again. सो द थिंग इज़ कि अगर दो 30 मिनट की फर्स्ट बार बियर हैं, देन इट इज़ ऑलमोस्ट 80 to 90% of the chances that it will come back and close back into the below the day's highest point. So this high of the first 30-minute bar. So ideally, I always short from here on this top. So I was not watching market today, so I had made my positions and I was like, I will not watch. So even though, because my criteria is I will never go long if I see the first to 30-minute bar, uh, this, but still I was busy and I wanted, so I made positions in some banks, public banks, and also one private bank. So I just made it for delivery, not a position for intraday. So this I did not do intraday, but even the delivery position gave me good returns. So this, yeah, this was very out of the ordinary. So yeah,
ये हुआ 5 मिनट पे, तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ। तो वेरी सिंपल प्राइस एक्शन, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप चार्ट रीड करते हो, आई डोंट नो अब क्या होता है जनरली चार्ट रीडिंग करने की कैपेसिटी क्या होती है। इवन इफ़ यू लाइक फिब लेवल्स वर्क सो फ्लॉलेसली, इफ़ यू मेजर फ्रॉम दिस टू हियर, आप ये देख सकते हैं डायरेक्टली टू रिजेक्शन फ्रॉम 50%, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट like there are, you see if you see first leg, second leg and third leg some, so it, even reading legs is very complicated। मतलब इनिशियली इवन मेरे को भी काफ़ी इशू आया था कि कितने पुशेस आप देख रहे हो, कितने लेग्स देख रहे हो। देन इवन बॉटम पे 2 लेग दे शुड हैव बीन थर्ड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जस्ट मेजर इट लाइक पानी का फ्लो कितना है। अगर इतना ज़्यादा फ्लो है तो आई वॉज थिंकिंग कि मे बी देर कैन बी one more push down. So maybe here I would have booked my profit here, because whenever it comes, I am at that particular day, as an future के लिए मैं उसको premise में ला रहा हूँ, उस particular day के लिए I generally book profit around at 127. So it moved, so it was going down. I would have even this signal, this is, and also जब ये it is like a bull flag here, तो बुल फ्लैग के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 25% होती है। इट इज़ हाईली लाइकली दैट इट विल ब्रेक डाउन बिलो। सो इट डिड गिव ब्रेक डाउन बिलो लाइक इन दिस बार, बट ठीक है, मार्केट पीपल, दिस इज मोर लाइक शॉर्ट कवरिंग, लाइक बियर्स exited, it's not like bulls are buying so much. So it generally happens when someone is exiting, and had it been like I in last video मेरे को ऐसा लग रहा था कि something like this will happen on Thursday, और अगर ये थर्सडे होता है, इट वॉज क्रेजी मनी, लाइक 50x एटलीस्ट ऑन ऑप्शंस। तो ये अगेन निफ्टी बैंक, मैंने इस पर भी कहा था कि निफ्टी बैंक जो भी इसके ड्राइव कर रहा है निफ्टी को, इट इज़ निफ्टी बैंक मोस्टली। एंड अगेन निफ्टी बैंक, तो निफ्टी जो बैंक है, आई डू नॉट रीड चार्ट्स ऑफ निफ्टी बैंक टू मच, और पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है इसको, चार्ट मज़ा नहीं आता जितना मैं निफ्टी अच्छे से कर सकता हूँ। बट प्राइस एक्शन जनरली इज सेम, बट फिब लेवल्स और उसमें मेरे को इतना अपनापन नहीं लगता, तो आई जनरली डू नॉट डू दैट। तो जैसे वहाँ का मेरे को पता है कि 0.6 कहाँ पे रुकेगा, कहाँ है, हेयर आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि अब ये 200% पे चला गया, तो देयर आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल क्योंकि अपना जो मेरी प्रैक्टिस है वो निफ्टी पे है। बट आई एम वॉचिंग निफ्टी बैंक बिकॉज देर इज़ इट इज़ वेरी बुलिश एट दिस पॉइंट। और इधर भी आप देखो तो निफ्टी वॉज गोइंग अप एंड डाउन, निफ्टी वांटेड टू गो डाउन बट बैंक नेवर लेट इट। तो मैंने ये कहा भी था कि निफ्टी अगर मैं वीकली पे जाऊँ, कि अगर हम आज वाली बार को छोड़, ये वाली वीकली को छोड़ दें, तो मैंने इसको कहा था कि हैड आई बीन शॉर्टेड ओवर हेयर, इस वाली को देख के मैं पैनिक करना शुरू कर दूँगा। तो अगर मैं पैनिक करूँगा तो आई विल ट्राई टू बुक प्रॉफिट समवेयर अराउंड हेयर, क्योंकि जो करंट रनिंग बार होती है, इट इज़ नेवर डिसीजन मेकिंग बार नहीं होती हुई। जिस भी टाइम फ्रेम में आप कर रहे हो, स्विंग में कर रहे हो, तो उस वीकली को देख के आप वीकली का प्रमाइज देख रहे हो, तो देन इट इज़ मोर लाइक एंट्री एंड एग्जिट बार। डिसीजन आपका इन जो क्लोज हो गई है बार उन पे बेस्ड होगा। तो पीपल अगर मैंने शॉर्ट करा होता, आई डिड नॉट, अगर मैंने शॉर्ट करा होता तो एट दिस पॉइंट मेरा ये प्रमाइज था कि ये नीचे आएगा एक बार। आई वॉन्टेड इट टू बी लाइक बिग बियर बार। आफ्टर दिस आई वॉन्टेड दिस टू बी एटलीस्ट गो 2 legs डाउन, बट नहीं, उसके बाद फिर बुला आ गए। इसके बाद फिर मैं बियर एज ए बियर मैंने फिर लास्ट टाइम ट्राई करूँ। क्या होता है कि आपने एक बार यहाँ पे लूज़ करके स्टॉप लॉस खाया होगा, कि जिसने यहाँ शॉर्ट करा होगा उसने यहाँ देख के कि देखा अच्छी नहीं है, फिर किसी ने यहाँ पे फिर शॉर्ट करा होगा, इसके बाद नीचे आया फिर उसका स्टॉप, क्योंकि जिसने यहाँ शॉर्ट करा होगा ही मस्ट हैव बीन अ स्विंग ट्रेडर, उसने यहाँ तक का सोचा होगा, क्योंकि ये वीकली पे हो रही है। एटलीस्ट एक दो बार तो वो करेगा कि जहाँ पे पोजीशन बनाई होगी कि एक बार का रिस्क हो गया, 2 बार का रिवॉर्ड हो गया। अगर 1:2 का लेके चल रहे हैं, मे बी 3 का भी लेके चलाओ। अगेन अगर किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो थर्ड टाइम इसलिए होता है कि मल्टीपल टाइम लॉसेस लेने के बाद थोड़ी कैपेसिटी भी आपकी ख़त्म हो जाती है, यार फिर से शॉर्ट करो फिर से ना हो जाए। तो जिसने यहाँ फिर भी करा होगा और उसके बाद जब ये देखी होगी ये वाली बार, तो इस बार के बाद तो मतलब एटलीस्ट ये हो गया होगा यार, ये रिवर्स ना हो जाए। हो सकता है अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है विच आई मिस्ड लास्ट टाइम, इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप सपोज ऐसी बार देख रहे हो, सम पीपल मस्ट हैव शॉर्टेड, कि एक बार तो एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, दिस इज़ द स्टॉप लॉस, अगर मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ दिस वॉज द माई स्टॉप लॉस। तो अगर इस चीज़ का रिवॉर्ड बहुत बड़ा, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस बट स्टॉप लॉस इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो इसको देख के भी काफ़ी पोजीशंस पे इसलिए यहाँ पे शॉर्ट भी होता है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जब तक ये टूटे नहीं तब तक आपका अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन जो ये लेवल था, इस वीक आई वॉज़ वेरी बिजी, तो मैं ज़्यादा मार्केट देख नहीं पाई, वैसे कब टूटा था,
ये यहाँ पे टूटा था और इसको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था, पर चलो नंदीलेस। यस, तो हम क्या बात कर रहे थे? यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइंग है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर ये वीकली बुल बनती है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग ऑफ ए बुल बार, बट इट इज़ हेयर। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ पे बियर भी बन जाती है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वीक क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फर्स्ट। दिस इज सच ए बिग बियर बार, बुल बार, कि अगर यहाँ पे वीकली पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन डेली टाइम फ्रेम, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। डेली पे तो काफ़ी सारी हैं, अगर एक बियर बन सकती है, उसके बाद बुल वो डाइजेस्ट एटलीस्ट हो जाएगी, एक बियर, दो बियर भी हो जाएंगे। बट लेट्स से कि अगर यहाँ पे एक बियर बार बन, अगर हाँ पूरी बन जाती है यहाँ से डबल टॉप लेके, देन मे बी इट इज़ इन ए ट्रेडिंग रेंज, की ये एक ट्रेडिंग रेंज है, दिस इज़ अ ट्रेडिंग रेंज। तो पॉसिबल ये है कि यहाँ भी जाके फिर वापस ऊपर आ जाए। तो जहाँ में भी डबल टॉप हो, तो इसका जितना, अगर ये डबल टॉप है तो ये इसका टारगेटेड मूव हो जाएगा, जनरली पीपल विल ट्रेड, बट आई डू नॉट थिंक दिस इज़ डबल टॉप। जितनी यहाँ बाइंग आई, इट माइट ओपन गैप अप नेक्स्ट वीक। बाकी होगा क्या होगा वो तो तभी देखेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू इट लाइक दिस, बट अगर नहीं भी होता है तो देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि बार ओवरलैपिंग होती है। तो अगर बार ओवरलैपिंग होती है थोड़ी बहुत, तो वी कैन सी सम प्रॉफिट बुकिंग, या क्योंकि अब इसमें एक ये भी इशू है ना, अगर किसी ने यहाँ बाय करना है तो उसको स्टॉप यहाँ आएगा, तो ही माइट भी थिंकिंग कि क्या पता यहाँ से डबल टॉप ना हो जाए, तो स्टॉप काफ़ी बड़ा है ना। तो जब तक थोड़ा सा पुल बैक आएगा, देन उसका स्टॉप छोटा होगा, प्रॉफिट टारगेट भी थोड़ा बढ़ेगा ऊपर का, तो देन पीपल स्टार्ट एंटरिंग। तो हमेशा ये भी देखना होता है, लोगों का स्टॉप देख के भी लोग एंटर होते हैं। दिस इज़ अ वेरी बिग बार, तो स्टॉप इसका, क्योंकि यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो, स्टॉप विल ऑलवेज कम डाउन हेयर। तो और प्रेमाइस यही है, अगर नेक्स्ट वीक मेरे को यहाँ खरीदता हूँ मैं, तो भी प्रेमाइस यही है कि ऊपर जाने का, कि पर मैंने खरीदा यहाँ पे, सेम प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ खरीदता हूँ तब भी सेम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्लोज बार्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ खरीदता तो मेरे को सस्ता मिल रहा है, यहाँ महंगा है, यहाँ और महंगा। अगर यहाँ गैप अप हो जाता है, देन वी विल अगेन सी कि लोग यहाँ एंटर नहीं हो रहे, क्योंकि प्रमाइस यही है। और इसका अगर मैं देखूँ आज के हिसाब से, तो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि यार ये बार बन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये बन जाएगी थोड़ी सी बार। अगर मैं इसको, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि इसको पूरा ही क्रॉस कर देगी, मतलब जब मैं कह रहा हूँ ये बनेगी, तो इट इज़ लाइक 70% लाइकली, जो मेरे नज़रिए से। तो अगर सपोज गैप अप ही यहाँ ओपन होता है, तो मैं इस चीज़ को करने के लिए मेरा स्टॉप जाएगा यहाँ पे, तो इतने से रिवॉर्ड के लिए ये करूँगा, इतना बड़ा रिस्क लगाऊंगा। तो लोग ये भी देखते हैं, तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम के प्राइस सेक्शन पे देखना होता है कि जहाँ उस पर छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप होल्ड करो, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तो वो उस हिसाब से बात बनती है। पर अगर स्विंग ट्रेड के लिए देखा जाए, तो मे बी सम पीपल विल नॉट बी टू एक्साइटेड कि मैं इसको इमीडिएटली खरीद लूँगी। दे विल वॉच, या थोड़ा सा पुल बैक आया तो तब हम एंटर हों। और जो बीयर्स भी है, जो एग्जिट नहीं हुए अभी तक, मे बी दे विल ऑल्सो बी वेटिंग, या थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, हमारा थोड़ा प्रॉफिट लॉस जो है वो थोड़ा कम हो जाए, तो हम फिर प्रॉफिट बुक करेंगे कि थोड़ा सा पुल बैक के बाद। तो फिर जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो बीयर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे आर वेरी स्केर्ड, तो देन मार्केट विल शूट अप अगेन वेरी क्विकली। तो ये है बैंक निफ्टी की बात। और रही बात निफ्टी की, सेम सिनेरियो है निफ्टी में भी, ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो लेट्स क्लियर इट। तो सेम चीज़ है निफ्टी की भी। निफ्टी की पहली यही एक रेजिस्टेंस है पॉसिबल, जो रेजिस्टेंस बन सकता था। 2 आवर पे ड्रॉ करा था शायद मैंने ये, तो अब पता नहीं है। हाँ, ये 2 आवर पे करा था, तो शायद यहाँ पे आके ये इसको टच करे यहाँ पे, और फिर शायद थोड़ा बहुत पॉज ले। तो अगेन आई डू नॉट बिलीव कि दिस विल होल्ड। अगर ये तोड़ता है यहाँ पे डायरेक्टली, इट विल कम 24,500, एंड आई डू बिलीव इट विल ब्रेक दिस। और जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा होगा, उसके सारों के, इसमें क्या होता है, जो है डाउनवर्ड चैनल होता है, कि जिसने यहाँ पे करा होगा यहाँ तक का चैनल टेस्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट जहाँ उसके 50% पे मिड पे रहते हैं, जैसे ये मिड है, मिड के अराउंड स्टॉप रहते हैं, जो यहाँ बच गए होंगे आज। इसका बचा होगा ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा शूट हुआ है। जिन्होंने स्विंग ट्रेडर ने यहाँ शॉर्ट करा होगा, उसका स्टॉप यहाँ गया। जिन्होंने यहाँ कहीं करा होगा वगैरह, उनका स्टॉप यहाँ होगा, जहाँ वो यहाँ लेके आ गए होंगे मे बी। और कुछ लोग नहीं भी लेके आते हैं, कुछ अब वापस वहीं रखते हैं, कि जब तक स्विंग प्रॉपर ये भी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं हो जाता। तो इन सारों के जो स्टॉप होंगे, इवन ये भी एक पिवट है, तो इन सारों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो है। पर ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, मेरे को नहीं लगता। मंथली वैसे कितने आवर, 2 आवर पे है, तो हो सकता हो, पर वीकली पे अगर होता तो फिर इतनी दूर के पोजीशन से स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं लोग। तो हाँ, तो अब ये है कुछ के, अगर मतलब ये पॉइंट है, पहला रेजिस्टेंस ही होगा, देन ये एंड दिस। बट हाईली लाइकली दिस विल गो दिस एंड विल 24,500 पे है, तो 24,500 एक अच्छा नंबर भी है, तो यहाँ के अराउंड आके ब्रेक लेगा, फिर उसके बाद साइडवेज ओके। बट आई डू बिलीव कि ये अब यहाँ से ली है रिजेक्शन, तो इट्स गोइंग टू, दिस इज़ द मिड पॉइंट अगेन, मिड पॉइंट देख के, और फिर ये ऊपर का रास्ता बचता है।
तो ऊपर का रास्ता भी काफ़ी फास्ट कवर कर देगा, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं शायद, मे बी मंथ और फ्यू 2 मंथ्स। ठीक है। तो इसके बाद मैंने कुछ बैंक्स की बात करी थी लास्ट टाइम, HDFC की पर्टिकुलरली बात करी थी मैंने कि HDFC में मेरे को मतलब इतना बुलिश नहीं दिख रहा था HDFC, अगेन सेम बैंक निफ्टी वाला है, बट एट दिस पॉइंट आई एम ऑल्सो होल्डिंग HDFC, तो सब इंस्ट्रूमेंट नॉट HDFC इटसेल्फ। तो इसमें तो आई वॉज होपिंग कि यहाँ तक नीचे जाए, बट HDFC हैज़ टेंडेंसी टू नॉट टेस्ट इट, बट स्टिल अगर नहीं करता है तो, बट दिस स्ट्रेंथ, दिस जो इस लेग में स्ट्रेंथ है ना वो ख़त्म हो गई है, तो HDFC कैन गो एटली इट विल गो एटलीस्ट टू 812, इफ़ नॉट तो यहाँ तक इस मिड पॉइंट पे भी जाके भी ये रेजिस्टेंस लेगा, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ये बनता है मिड पॉइंट के बाद, देन इट्स अप फ्रॉम हेयर। और उसके बाद एस बी आई मैंने ये कहा था कि अगर मैं SBI होल्ड कर रहा होता इस पॉइंट के बाद एटलीस्ट, मतलब इट वॉज नॉट बुलिश प्रीवियस वीक जो मैंने बात करी थी, पर मैंने ये भी कहा था कि आई विल नॉट बी सेलिंग रेकलेसली माई पोजीशन कि यार ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो अगेन नाउ एट दिस पॉइंट जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा 2 लेग डाउन, इवन दे मस्ट हैव ट्राइड इवन दिस इज माइक्रो डबल बॉटम, इफ़ यू सी दिस देर इज सम काइंड ऑफ डबल बॉटम ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो यहाँ के बाद भी ये कह सकते हैं। तो नाउ दिस पॉसिबल नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड 1100। या दिस इज़ इट फॉर टुडे। काफ़ी सारे बैंक हैं पर कोई देख नहीं रहा ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा। मैं तो चाहूँ मैं 24 घंटे बात कर लूँ चार्ट्स के ऊपर, देर इज़ नो मतलब आई जस्ट लव डूइंग दिस, तो ऐसा कोई है नहीं। इफ़ एनीबडी वांट्स यू कैन पिंग मी। या ओके, बाय बाय, सी यू।